सोचिए, आप पेरिस की चमकदार सड़कों के नीचे 20 मीटर गहराई में उतर रहे हैं, जहां हवा में नमी है, दीवारों पर खराशों के निशान हैं और सामने फैले हैं 6 मिलियन लोगों की हड्डियां। कहा जाता है, यहां जो भी अपनी आवाज धीरे से बोलता है, उसकी गूंज उसे जवाब देकर लौटती है। लेकिन ये गूंज किसकी होती है? मरे हुए लोगों की या किसी और की? आज हम पेरिस की उस दुनिया में जा रहे हैं जहां जाने के बाद लोग जिंदा तो लौटते हैं, लेकिन बदले हुए लौटते हैं। यह है कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। पेरिस दुनिया का शहर, प्यार का शहर, लेकिन इसके नीचे मोहब्बत नहीं बल्कि मृत्यु का एक साम्राज्य है। 18वीं सदी की बात है। पेरिस के कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे। बीमारियां, बदबू, सड़ती हुई लाशें। लोग अपने ही घरों में मरने लगे थे क्योंकि बाहर की हवा जहर बन चुकी थी। और तब फैसला हुआ, शहर भर की लाखों लाशें एक एक करके पुरानी खनन की सुरंगों में उतारी जाएंगी। इन सुरंगों ने मिलकर बनाया दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ओस्यूरी। कैटाकोम्स की सबसे अजीब बात यह है कि यहां हड्डियां बस ढेरों में नहीं पड़ी, बल्कि कलात्मक तरीके से सजाई गईं। खोपड़ियों से बने पैटर्न्स, टांगों की हड्डियों की दीवारें, जैसे किसी ने मौत को एक डिजाइन में बदल दिया हो। लेकिन ये डिजाइन किसने बनाए? इसका जवाब आज तक साफ नहीं। कुछ कहते हैं यहां काम करने वाले मजदूर रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनते थे। डर कम करने के लिए उन्होंने हड्डियों को सजाना शुरू कर दिया। कुछ कहते हैं ये धार्मिक प्रतीक थे, और कुछ लोगों के अनुसार ये एक गुप्त समाज का संकेत है। कौन सा? यही तो रहस्य है। कैटाकोम्स का सिर्फ 1% हिस्सा जनता के लिए खुला है। बाकी 99% हिस्सा एक 300 किलोमीटर लंबी भूल भुलैया, जहां पुलिस भी रोज नहीं पहुंचती। रात में यहां जाने वालों को कैटाफाइल्स कहा जाता है। ये लोग चुपके से अंदर जाते हैं, लेकिन कई बार वापस आते ही नहीं। सबसे खतरनाक जगहों में से एक द रूम ऑफ द लॉस्ट नेम्स, जहां दीवारों पर हजारों नाम हैं, लेकिन जिनमें से कई लोगों को आज तक ढूंढा नहीं गया। 1990 के दशक में कैटाकोम्स में कैमरा मिला। उसमें एक वीडियो था। एक आदमी गहरी सुरंगों में घूम रहा था। शुरू में सब सामान्य था। वो शांत था, एक्सप्लोरिंग कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गया, उसकी सांसें तेज होने लगी और फिर वो अचानक भागने लगा। कैमरा गिर गया और वीडियो वहीं खत्म। उस आदमी को आज तक नहीं ढूंढा गया। कुछ कहते हैं उसने कुछ देखा था, कुछ कहते हैं वो किसी चीज से भाग रहा था। लेकिन वो फुटेज सिर्फ फिक्शन नहीं लगता, बल्कि एक सच्चा डर महसूस करवाता है। फाइल्स एक कमरे का जिक्र करते हैं, पोर्टल रूम, जहां जाकर टाइम सेंस गायब हो जाता है। डायरीज मिली है। लोग लिखते हैं कि वो सिर्फ मिनटों के लिए अंदर गए, लेकिन बाहर वापस आए तो बताया उन्हें लगा घंटों निकल गए। उस कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां हैं, किसी पुराने पंथ के निशान। रिसर्चर्स कहते हैं ये भ्रम है, लेकिन सवाल ये है, हर एक्सप्लोरर को एक जैसा भ्रम कैसे? 2004 में पुलिस ने कैटाकोम्स के अंदर एक पूरा अंडरग्राउंड मूवी थिएटर खोजा। सीटें, स्क्रीन और फर्श पर शराब की बोतलें। एक मैसेज लिखा था, डोंट ट्राई टू फाइंड अस। लेकिन जब पुलिस दोबारा आई, सब कुछ गायब था। सिर्फ खालीपन और गूंज बची थी। इससे साबित हुआ कैटाकोम्स में सिर्फ मृत लोग ही नहीं, बल्कि जिंदा समुदाय भी रहता है। कई डॉक्टरों का कहना है यहां की नमी और तापमान लाशों को खराब होने से रोकता है। इसीलिए कई हड्डियां आज भी ऐसी दिखती हैं जैसे जैसे कल की हो। एक्सप्लोरर्स कहते हैं रात में यहां धीमी फुटस्टेप्स की आवाजें आती हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। क्या ये हवा है? क्या ये पानी की गूंज है या कुछ और? कैटाकोम्स सवाल पूछता है, जवाब नहीं। जो भी यहां अंदर जाता है एक बात जरूर कहता है,
अंदर जाते हुए लगता है कोई देख रहा है। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, एक एहसास जो पीछा करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये दिमाग का खेल है। एक्सप्लोरर्स कहते हैं दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन एहसास नहीं। कैटाकोम्स डर नहीं दिखाता, आपको आपसे मिलवाता है। सरकार ने आज तक कैटाकोम्स का पूरा मैप पब्लिक नहीं किया, लेकिन क्यों? क्योंकि इस भूल भुलैया में ऐसी सुरंगें हैं जहां कभी इंसान पहुंचा ही नहीं। पर एक सवाल पैदा होता है, क्या वहां और हड्डियां हैं या कुछ और है? कैटाकोम्स ऑफ पेरिस हमें सिखाती है इतिहास हमेशा जमीन के ऊपर नहीं मिलता। कभी कभी इतिहास हमारे पैरों के नीचे दफन होता है और उसे जगाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है।